बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी बच्चों, कैसी चल रही है आपकी मैथ की तैयारी। अच्छे से आप समझा करें, सारे पीछे से सारे एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप ध्यान से समझ के ना उसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 और आपको बताऊँ इस चैप्टर की सबसे आसान एक्सरसाइज ये वाली है। बड़ी आसान है, ईजी सी है। बस इसका तरीका देखिए, 3 अशखास, क्वेश्चन नंबर 1 है, अपनी बुक खोलें। उसमें लिखा है 3 अशखास में 2 लाख रुपए नफ़ा को तकसीम कीजिए अगर इनके हिस्सों में निस्बत 3, 2, 5 हो। बच्चों ये क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली पेपर हुए हैं ना 9th के, उसमें ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में लॉन्ग में। तो ये वाला पहला क्वेश्चन इसका आया हुआ था पेपर में। अभी ये 2024 के जो अप्रैल में पेपर हुए ना, मार्च अप्रैल में 9th के पेपर हुए हैं, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था पहले वाला, 3 अशखास वाला। तो 3 शख्स हैं, उनमें 2 लाख रुपए को तकसीम करना है अगर इनके हिस्सों में निस्बत हो 3, 2, 5। तो देखें, हम कहते हैं कुल मुनाफा, या कुल नफ़ा भी लिख सकते हो। 2 लाख रुपए नफ़ा हुआ है उनको, तो ठीक है। निस्बत यहाँ पे करेंगे हिस्सों में निस्बत, क्या निस्बत दी हुई है, उन्होंने कहा है 3:2:5। ये निस्बत है। हम अब इसको करेंगे निस्बती मजमुआ, यानी कि इसको जमा कर लेंगे। 3 + 2 + 5, 3, 2, 5, इनको जमा किया, 5, 2, 7, 8, 9, 10, निस्बती मजमुआ हो गया 10। अब हम कहते हैं पहले 3 शख्स है ना, तो हम कहते हैं पहले शख्स का हिस्सा, पहले शख्स का हिस्सा कितना, 3 है, 3 बटा ये वाला 10, मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख। 2 लाख, ये देखो बच्चों 0 से 0 कट गया, बस ये बच गया आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 होता है 6, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 60,000 रुपये पहले बंदे को मिल गए, पहले शख्स को। अच्छा जी, दूसरे शख्स को कितने मिलेंगे, दूसरे शख्स का हिस्सा, दूसरे का है 2, ये देखो 2/10 बट 2 लाख, ये 0 से 0 कट गया। इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 हो गया 4, और इसके साथ 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 40,000 रुपये दूसरे को मिल गए। और बच्चों तीसरे को कितने मिलेंगे, तीसरे को तीसरे शख्स का हिस्सा, तीसरे का ये देखे 5 है ना, तो हम करेंगे 5/10 मल्टीप्लाई 2 लाख, 0 से 0 कट गया, यानी कि 10 से तकसीम कर दिया हमने, तो बचा 5 2 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 लाख रुपए तीसरे को मिल गए। देखो अब 1,40,000, 60,000, 40 और 60 हो गया 1 लाख, 1 लाख, ये पूरा 2 लाख बन गया ना। ये सवाल हमारा हल हो गया। तीनों को, एक को 60 मिल गया, एक को 40 और एक को 1 लाख रुपए। ये सवाल हो गया हमारा पूरा। अब अगला सवाल देखें, कहते हैं अगर अली, दानियाल और अब्दुल्ला 7,50,000 रुपये की सरमायाकारी पर 15% नफ़ा हासिल करते हों तो नफ़ा में हर एक का हिस्सा मालूम कीजिए अगर उनके हिस्सों में निस्बत 2, 3, 5। अच्छा जी, अब देखिए सवाल समझ लीजिए। कुल मुनाफा कितना है, कुल मुनाफा नहीं है, कुल सरमायाकारी की है ना, कुल सरमाया, यानी कि इतने पैसे लगाए हैं उन्होंने, कितने, 7,50,000 रुपया लगा के एक कारोबार शुरू किया है। फिर उसको मुनाफा कितना हुआ है, इस इतने पैसों पे मुनाफा हुआ है 15%। 15% नफ़ा हुआ है, 15% नफ़ा है। तो अब हम पहले मालूम करेंगे नफ़ा कितना हुआ है, कितने पैसे नफ़ा हुआ, नफ़ा की रकम, नफ़ा की रकम, तो 15 बटा आएगा 100, ये 15/100 मल्टीप्लाई 7,50,000, ये 2 0 2 0 से कट गए, यानी कि आप समझ लो आपने 7,50,000 को 100 से तकसीम किया तो आपके पास जवाब आ रहा है ये 7500।
अब 7500 और 1500 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो जवाब आता है आपके पास 1,12,500। ये बच्चों हमारे पास आ गया मुनाफा। ये मुनाफा है 1,12,500 रुपये। अब हमने इस मुनाफा को तकसीम करना है किस में, दानियाल में। अली, दानियाल और अब्दुल्ला। तो हम कहेंगे तो हिस्सों में, अब ये मुनाफा हो गया हमारे पास, इसको तकसीम करना है। हिस्सों में निस्बत कितनी आएगी, हिस्सों में निस्बत कितनी है, 2, 3, 5, 2 निस्बत 3 निस्बत 5, ये हिस्सों में निस्बत है। आगे वही निस्बती मजमुआ, निस्बती मजमुआ है बच्चों, 2 जमा 3 जमा 5, तो ये 5, 2, 3, 8, 9, 10 हो गया निस्बती मजमुआ। अब हम कहेंगे ये पहला किसका नाम है, पहले अली का नाम है ना, तो हम कहेंगे अली का हिस्सा। अली का पहला हिस्सा अली का 2 है, 2/10। ये टोटल निस्बती मजमुआ नीचे लिखते हैं ज़रा, ये हमने तकसीम करना है 1,12,500। इसके साथ हमने किया तो बच्चों ये हो गया आपके पास, 0 से 0 कट गया, ये देखो 10 से तकसीम हो गया। बाकी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 0, 5, 2, 10, 2, 2, 4 और 1, 5, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 22,500 रुपये मिलेंगे अली को। 22,500 रुपये मिलने हैं अली को। अब नेक्स्ट है दानियाल का हिस्सा। दानियाल का हिस्सा लिख लें, मुनाफा लिख लें, नफ़ा लिख लें, यानी इस हिस्से में, इसमें दानियाल की ये दूसरा है, 3/10 मल्टीप्लाई हो रहा है 1,12,500। 0 से 0 कट गया, इसको 3 से दिया, 3 0 0, 3 5 15, 3 2 6 और 1 7, 3 1 3, 3 1 3, 33,750 रुपये मिलेंगे दानियाल को। अच्छा जी, लास्ट में कौन आ गया, अब्दुल्ला। लास्ट में आ गया अब्दुल्ला। अब लिखेंगे अब्दुल्ला का हिस्सा, जहाँ आप लिख लो अब्दुल्ला का मुनाफा, कुछ भी लिख लो। अब अब्दुल्ला की ये देखें 5, ये हो गया अली का, दानियाल का, ये अब्दुल्ला का। 5/10 मल्टीप्लाई करेंगे 1,12,500 के। 0 से 0 कट गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 0 0 0, 5 5 25, 2 हासिल, 5 2 10, 11 12, 5 1 5 और 1 12 का 6 और 5 1 5, 56,250। 56,250 रुपये मिलेंगे अब्दुल्ला को। और ये बच्चों आंसर आ गया। कितना हिस्सा, अली का 22,500, दानियाल का 33,750 और अब्दुल्ला का 56,250। और ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 अशखास हैं, उनमें 700 रुपये नफ़ा की रकम तकसीम कीजिए अगर उनके हिस्सों में निस्बत 3 4 5 हो। बहुत ही आसान सवाल। लो जी, कुल मुनाफा जो हमने तकसीम करना है, कुल मुनाफा है बच्चों 720 रुपये। अब लिखेंगे हिस्सों में निस्बत, क्या निस्बत है, 3 निस्बत 4 निस्बत 5, 3 निस्बत 4 निस्बत 5, ये हिस्सों में निस्बत है। और हाँ, आगे क्या करना है, निस्बती मजमुआ करना है। निस्बती मजमुआ, पेंसिल नहीं सही लिख रही, ये वाला ले लेते हैं। हाँ जी, निस्बती मजमुआ 3 + 4 + 5 कितना होगा, 5 4 हो गया 9 10 11 12, निस्बती मजमुआ हो गया 12। अब हम कहेंगे 3 शख्सों में तकसीम करना है ना, 3 में, तो पहले शख्स का मुनाफा लिख लें, हिस्सा लिख लें, जो मर्ज़ी लिख लें। 3/12 मल्टीप्लाई 720, 12 को 720 से तकसीम करो, कितना जवाब आ रहा है, 12 ठहरो 1 मिनट, 720
तकसीम करना है 12 से, तो ये आ गया 12×6 = 72। हाँ 60 आ गया, 60 आ गया। 60 को इससे मल्टीप्लाई करो, 0 6 3 18, 180 रुपये। एक शख्स को मिल गए 180 रुपये। अब दूसरे शख्स का मुनाफा, दूसरे शख्स का मुनाफा कितना, दूसरे का है 4 है ना, 4/12 मल्टीप्लाई करो 720 से, ये इससे काटा 60 आ गया। 600 400 तो 6×4 = 24, 240 रुपये। दूसरे को मिल गए 240 रुपये। अब तीसरे शख्स का मुनाफा, आप हिस्सा भी लिख सकते हो। तीसरा है जी 5 है, ये देखें 5/12 मल्टीप्लाई होगा 720, 12×6 = 72 होता है। आपने 720 को 12 से तकसीम करना है, 6 जवाब आएगा, 7 ये वाला 0 लग गया, 60 आ गया। तो 0 5 6 30, 300 रुपये तीसरे शख्स को मिलेगा। ये आंसर है 300, 240, 180, ये तीनों शख्स का हिस्सा आ गया। 3 जवाब आ गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से सुने क्या लिखा है। उन्होंने कहा है 3 अशखास ने एक कारोबार में 30 लाख रुपए की सरमायाकारी 2, 3, 7 की निस्बत से की। मतलब कि 3 लोगों ने मिलके ना 30 लाख रुपए लगा के एक कारोबार शुरू किया, और निस्बत ये थी 2, 3, 7, मतलब एक ने 2 हिस्से लगाए, एक ने 3 हिस्से लगाए, एक ने 7 हिस्से लगाए। उन्होंने 6 लाख रुपए नफ़ा हासिल कर लिया। अब जो उन्होंने कारोबार किया ना, उस 30 लाख रुपया लगाया, उस पर उनको नफ़ा हासिल हुआ कितना, 6 लाख रुपए। अगर वो अपना कारोबार ख़त्म करने में दिलचस्प, अब वो चाहते हैं कि हम 6 लाख उनको मुनाफा हो गया, अब वो चाहते हैं कि हम अपना कारोबार ख़त्म करें, तो अब हर एक के हिस्से में कितनी रकम आएगी। मतलब एक तो उन्होंने जो पैसे लगाए हैं ना, वो भी उन्होंने वापस लेने हैं, अपने पैसे ले लेने हैं। दूसरे जो 6 लाख रुपया नफ़ा हुआ ना, उसमें जो उनको हिस्सा बना है वो भी उसको उन्होंने लेना है। तो जो उन्होंने पैसे लगाए वो, और जो उनको मुनाफा हुआ वो, दोनों मिला के हर बंदे को कितना हिस्सा मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम एक चीज़ मालूम कर लेते हैं। पहले हम कहते हैं कुल सरमायाकारी निकाल लेते हैं। कुल सरमायाकारी यानी कि हर बंदे ने कितने पैसे लगाए। कुल तो 30 लगे ना, इतना खर्चा किया उन्होंने, कारोबार शुरू किया। फिर हिस्सों में निस्बत क्या थी उनकी, किस हिसाब से उन्होंने पैसे लगाए। हिस्सों में निस्बत थी 2, निस्बत 3, निस्बत 7। तो यहाँ पे आएगा निस्बती मजमुआ। जिस हिसाब से उन्होंने पैसे लगाए हैं उसी हिसाब से उनको नफ़ा में हिस्सा मिलेगा। 2 + 3 + 7, इन सबको जमा कर लो, 10 तो 12 निस्बती मजमुआ हो गया। अभी हम जो उन्होंने पैसे लगाए हैं ना, वो अलग अलग कर रहे हैं। तो पहले शख्स ने कितने पैसे लगाए, पहले शख्स की सरमायाकारी का मतलब कि उसने कारोबार में कितने पैसे लगाए। उसने लगाए 2/12 मल्टीप्लाई करो आप 30 लाख से, ये लो 12 इसके साथ तकसीम करते हैं। चले हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 30 लाख का बन गया 60 लाख, 30 को इससे मल्टीप्लाई करो 60 लाख तकसीम करो इस 12 से, तो ये आ गया 5 लाख। जी बच्चे, पहले जो बंदा है ना जी, तो 5 लाख रुपए पहले शख्स ने जितने पैसे लगाए कारोबार में, 5 लाख रुपए। अब हम दूसरे का भी निकाल लेते हैं। दूसरे शख्स की सरमायाकारी मतलब इसने कितने पैसे कारोबार में लगाए हैं, 3/12 मल्टीप्लाई आ रहा है 30 लाख। अब इसको हल करो, 3 को इससे तकसीम कर दो, 3 3 हो गए 9, 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट ज़रा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और 12 से कर दे तकसीम। इसको तकसीम करें 12 से, ये बन रहा है 9 डाल के कितने 0 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 0 हैं। हाँ, तकसीम करेंगे हम 12 पे, तो बच्चों जवाब आ रहा है 7 लाख
50,000 रुपये। दूसरे बंदे ने पैसे लगाए हैं 7,50,000 रुपये। 2 बंदों के पैसे निकल आए। अब तीसरा जो बंदा है, तीसरे शख्स की सरमायाकारी। अभी हम पैसे वो लगा रहे हैं जो उन्होंने लगाए हैं। तो अभी इसके बाद हमने उनका मुनाफा भी अभी डिवाइड करना है। ये पैसे हमने वो निकाल लिए जो उन्होंने कारोबार में लगाए हैं। 7 3 होता है 21, सारे 0, 1 2 3 4 5 6 0, ये हो गया। इसको आपने तकसीम करना है 12 से। 12 से मैं तकसीम करती हूँ तो आ रहा है 21। 1 2 3 4 5 6 तकसीम करना है अपने 12 से। 21, ओहो गलत हो गया। 21 1 2 3 4 5 6 तकसीम करें 12 से तो आपके पास आ रहा है 17,50,000 रुपये। हाँ जी, जिसने इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा इसने लगाए, इस बंदे ने 17,50,000 रुपये। ये एक हमने सवाल का एक हिस्सा हमने निकाल लिया। जितने जितने पैसे लगाए हैं ना उन्होंने, वो हमने निकाल लिए। अब अगली बात, मुनाफा। किसका कितना मुनाफा बना? कुल उनको मुनाफा कितना हुआ है जी? कुल मुनाफा हुआ उनको 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए नफ़ा हुआ है। हिस्सों में निस्बती मजमुआ वही है जो पहले हमने इसमें किया। ये देखें, ये देखें किधर गया। ये हिस्सों में निस्बत भी यही है, मजमुआ भी यही, पहले शख्स का, दूसरे शख्स का, तीसरे शख्स का। यही हम मुनाफे के लिए भी लगाएंगे। यही हम मुनाफे की, तो हम कहते हैं पहले शख्स का मुनाफा कितना होगा? पहले शख्स का मुनाफा है 2/12। 2/12 मल्टीप्लाई हो रहा है 60 से, 6 लाख से। तो 12 5 60 होता है। 5 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये बच्चों हो गया 5 2 10। 1 लाख रुपए पहले शख्स को मिल गए नफ़े के। पहले शख्स का मुनाफा 1 लाख रुपए। दूसरे शख्स का मुनाफा कितना होगा? दूसरे शख्स का मुनाफा ये देखें, दूसरा शख्स ये 3/12। 3/12 3/12 मल्टीप्लाई 6 लाख। ये इससे तकसीम हो गया, ये आ गया 3 5 15। 1,50,000 रुपये दूसरे बंदे को नफ़ा मिल गया। अब तीसरे को कितना मिला? तीसरे के सबसे ज़्यादा पैसे थे, 7 उसके हिस्से थे। तीसरे शख्स का मुनाफा, तो इसका मुनाफा भी ज़्यादा होगा। ये देखिए 7/12। 7/12 मल्टीप्लाई 6 लाख। तो ये 50, ये इसको तकसीम करो, 7 5 35, 3,50,000 रुपये इसका नफ़ा हो गया। अब देखो, तीनों के पैसे लगे हुए हमने निकाल लिए। अब तीनों का मुनाफा भी निकाल लिया। अब हम कितने कितने हर बंदे को हिस्से मिलेंगे, कितनी कितनी रकम मिलेगी। तो इस रकम में क्या होगा? एक तो उसने जो पैसे लगाए वो, और एक उसको मुनाफा। तो पहले शख्स के हिस्सा में जितनी रकम आएगी, कितनी आएगी? पहले शख्स के जो है कारोबार में लगाए थे, ये देखिए 5 लाख। ये 5 लाख तो हो गया उसने जो पैसे कारोबार में लगाए, प्लस उसको नफ़ा हुआ 1 लाख रुपया। टोटल उसको 6 लाख रुपए मिलेंगे। ये पहला शख्स हो गया। अब दूसरे शख्स के हिस्सा की रकम। हाँ जी, उसने पैसे कितने लगाए थे दूसरे शख्स ने? ये देखें, उसने लगाए थे 7,50,000 रुपये। तो 7,50,000 उसने लगाए थे खुद कारोबार में, प्लस उसको नफ़ा हुआ ये 1,50,000। 1,50,000 रुपये। टोटल कितना हो गया? 7 1 8 और 1 ये 50। दोनों को जमा करो, 9 लाख रुपए इसको मिल जाएंगे। अब तीसरे शख्स को कितने मिलेंगे? तीसरे शख्स के हिस्सा की रकम, कितनी रकम है? हाँ जी, उसने पैसे कारोबार में लगाए 17,50,000। 17,50,000 उसने कारोबार में लगाए। उसको मुनाफा हुआ 3,50,000।
3,50,000, तो टोटल उसके बन गए 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए। लो ये तीनों को हिस्सा मिलेगा जी, ठीक है। पहले ये देखो 21 9 हो गए 20, 20 और 6 36, 36 लाख पूरा हो गया। इतना सवाल पूरा हो गया। देखो 30 लाख उन्होंने लगाया था, 30 लाख उन्होंने कारोबार पे लगाया था, 6 लाख उनको नफ़ा हुआ था। टोटल कितने पैसे बन रहे हैं? टोटल ये 36 लाख बन रहा है, 36 लाख। अब ये देखो 36 लाख उनको मिल गया, 6 इसको मिल गया, 9 इसको मिल गया, 21 इसको मिल गया। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये सवाल पूरा हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। कहते हैं एक फर्म के 3 अशखास 67,200 रुपये नफ़ा को अपने हिस्सा में अपने में 2 3 7 की निस्बत में तकसीम करते हैं। नफ़े में सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? 3 शख्स हैं और उन्होंने नफ़ा किया। कुल, ये भी ऐसे ही हल करना है। कुल मुनाफा कितना है? 67,200 रुपये। हिस्सों में निस्बत कितनी है? देखो सारे सवाल एक तरीके से हो रहे हैं। हिस्सों में निस्बत, ये बहुत आसान सवाल है, आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है। 2 3 7 प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको सवाल भी नहीं आएंगे। निस्बती मजमूआ, इसको जमा कर लो। 2 जमा 3 जमा 7, 10 10 2 12, 12 बन गया। अब पहले शख्स का तीनों का हिस्सा निकाल लेंगे, फिर देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे बड़ा हिस्सा किसका है। पहले शख्स का, जारी बात है, ये देखें जिसने ज़्यादा निस्बत है, जिसके ज़्यादा पैसे लगे हैं उसको ही ज़्यादा नफ़ा मिलेगा। इसका होगा वैसे तो ये 2/12, इसको मल्टीप्लाई करो 67,200 से। इसको हल कर लो कैलकुलेटर से, मैं कैलकुलेटर से हल करके आपको बताती हूँ कितना आया है। जी बच्चों, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करके 12 से तकसीम करना है। 11,200 रुपये पहले शख्स का हिस्सा। अब दूसरे शख्स का हिस्सा कितना होगा? 3/12 मल्टीप्लाई 67,200। तो इसको इससे तकसीम करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो और तकसीम कर दो 12 से। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से और 12 से तकसीम करना है। आपके पास आ रहा है 16,800 रुपये। कैलकुलेटर से कर लो, आसानी से हो जाएगा। अब तीसरे शख्स का हिस्सा भी लिख सकते हैं, मुनाफा भी लिख सकते हैं। 7/12 मल्टीप्लाई, ये 7 है ना, तीसरी से ये दे 67,200। आप इसको हल करो, 67,200 को 7 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किया तो 12 से तकसीम किया तो आप मेरे पास जवाब आ रहा है 39,200 रुपये। तो ये बच्चों सबसे बड़ा हिस्सा ये वाला आ रहा है, ठीक है। नफ़ा में यहाँ पे हम लिख देते हैं, नफ़ा में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? 39,200 रुपये होगा। ये इसका आंसर है। सबसे बड़ा हिस्सा ये है। तीनों हिस्से हमने निकाल लिए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो उन्होंने पूछा सबसे बड़ा कौन सा, तो सबसे बड़ा ये 39,200 रुपये, ये इसका आंसर है जी। तो प्यारे बच्चों, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें 3 अशखास ABC में एक रकम 10, 7 और 5 की निस्बत में तकसीम की जाती है। अगर B को C की निस्बत 14 रुपये इजाफी मिलते हैं तो A को कितने रुपए मिलेंगे और रकम मजमूई तौर पर कितनी होगी? देखो कुल पैसे उन्होंने दिए नहीं है, जो तकसीम करनी, पता ही नहीं कितने पैसे तकसीम करने हैं, वो भी निकालने पड़ेंगे। और फिर A को कितना हिस्सा मिलेगा, B को कितना, C को कितना, ये सारा कुछ हमने निकालना है। अब हमारे पास कुल रकम तो है नहीं, कुल रकम नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने पास से लिख लेंगे फ़र्ज़। ध्यान से ये सवाल समझना है। फ़र्ज़ किया कुल रकम जो हमने तकसीम करनी है वो है x, क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो वो फिर x है, ठीक है। अब A, B और C, A, B, C के हिस्सों में निस्बत कितनी है? हिस्सों में निस्बत कितनी है? 10 निस्बत 7 निस्बत 5, ये निस्बत है। अब जी इसको करो आप निस्बती, ध्यान से सवाल समझना है। ये पूरी मश्क में ये एक सवाल ही समझने वाला है। 10 जमा 7 जमा 5, ये वाले जमा कर लिए। 7 5 12, 12 और 10 होते हैं 22, ये होगा। अब बच्चों A का हिस्सा कितना होगा? A का
हिस्सा, ए का हिस्सा ये ए, ये बी, ये सी का है। तो ए का हिस्सा है 10/22, 10/22 और मल्टीप्लाई क्या होगा, कुल रकम होती, कुल रकम हमारे पास एक्स है, मतलब हमारे पास आ गया 10/22x, ये हमारे पास आ गया ए का हिस्सा। अब कहते हैं हम बी का हिस्सा कितना होगा। अब एक्स का तो हमें पता नहीं, हाल अभी ये नहीं होगा। बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा होगा 7/22, 7/22, 7 ये वाला एक्स लग गया, 7/22x। अब सी का हिस्सा कितना हो गया, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा ये है 5/22x। अब ये तीनों के हिस्से आ गए, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, अब तीनों के हिस्से आ गए। एक्स भी साथ ही लगा है क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं है कुल रकम है कितनी, तो वो हम एक्स ही लगा लिया। अब क्या कहते हैं, अगली बात जो उनकी है, दी शर्त के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सी का हिस्सा, अगर बी को सी की निस्बत 14 रुपये इजाफी मिलते हैं, बी को बी का हिस्सा अगर माइनस करें सी का हिस्सा तो 14 रुपये इजाफी बनते हैं, ये हमारा सवाल है। कहते बी का हिस्सा सी के हिस्से से 14 ज़्यादा है, मतलब हम बी का हिस्से में से सी का हिस्सा निकालेंगे तो 14 रुपये ज़्यादा बनते हैं, 14 बचते हैं। बी का हिस्सा जो है उसमें से हम सी का हिस्सा निकालेंगे, बाकी जो फ़र्क होगा जो ज़्यादा निकलेगा इसका वो है 14 रुपये। ये हमारा सवाल हो गया। अब हम लिखते हैं बी का हिस्सा कितना है, 7/22, 7/22x माइनस लगा दिया सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कहाँ है, सी का हिस्सा ये 5/22, 5/22x लग गया 7 और ये वाला 14 यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे कि दोनों को हल किया, 7 में से 5 ये ऐसे निकलेगा, ऐसे एलसीएम लेके, ये बराबर ही है ना, तो 22 ही आएगा, 7 आएगा, -5 आएगा, एक्स इधर लगा हुआ है 14। ठीक है, इसका एलसीएम लिया 22 है, 7 ही आएगा। जब एलसीएम सेम हो ऊपर वाली रकम सेम ही आ जाती है, 7 - 5, तो 7 में से 5 निकाले तो आपके पास आ गया, 7 में से 5 निकाल 2/22, बाकी आ गया 2/22, 7 ये एक्स लग गया हमारा और ये है 14। ये मसावात हल कर रहे हैं। तो बच्चों 22 एक्स इधर ही रहेगा, ये वाला एक्स इधर आ गया, 14 मल्टीप्लाई ये 2/22 इधर चला जाएगा और जब ये इधर आएगा इस साइड पे आएगा तो ये उल्ट जाएगा, 22 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा नीचे, ये रकम उल्ट गई। अब 2 7 14, तो 7 आ गया, 7 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एक्स की रकम आ गई 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, 154 रुपये। यानी हमारे पास एक्स जो है कुल रकम है, कुल रकम आ गई 154। कुल रकम कितनी आ गई, 154 रुपये। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कुल रकम बताएं, ये कुल रकम एक जवाब आ गया हमारे पास। दूसरा ए को कितने रुपए मिलेंगे, ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो ए के हिस्सा कौन सा है 10/22x, हम करते हैं 10/22x। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह हम ये इसका जवाब आया ना ये लिखेंगे 154। आप इसको हल करो 10 और इसको हल करो, 10 को इसको मल्टीप्लाई करो 154 0, ये इसको और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रब कर दिया, बटा कर दे 22। तो क्या जवाब आ रहा है बच्चों, देखते हैं 1540 तकसीम कर दो 22 से, तो जवाब आ रहा है 70 रुपये। ये दूसरा जवाब, ए को कितना हिस्सा मिलेगा 70 रुपये मिलेंगे। समझ आ गई, ये देखो कितना आसान सवाल है। एक दफ़ा दोबारा समझाती हूँ, ज़रा गौर से समझ लें। आप जी देखें हमारे पास रकम कुल है ही नहीं, उन्होंने दी ही नहीं हुई, हमने खुद मालूम करनी है। हमने कह दिया फ़र्ज़ किया कुल रकम है एक्स, ठीक है, एक्स कुल रकम है और अच्छा ए बी सी के हिस्सों में निस्बत है 10 7 5, बुक पे दिया हुआ है।
निश्चित मजमूआ हो गया 10, 7, 5, टोटल कितना हो गया 22। अब ए का हिस्सा ये 10 और 10/22, 7 कुल रकम लगाएंगे, कुल रकम तो हमें पता ही नहीं है, एक्स ही लगा दिया, तो ये हमारे पास आ गया 10/22 एक्स। ये ए का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना होगा 7/22, 7 कुल रकम लगी एक्स। सी का हिस्सा 5/22, 7 एक्स लग गया, कुल रकम नहीं ना पता इसलिए 7 ऐसे ही एक्स लग गया। अब तीनों के हिस्से आ गए, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा। इतना सवाल हमारा हल हो गया। अब वो कहते हैं कि जो अगर बी को, अगर ये बी है इसको सी से ज़्यादा मिले कितने रुपए 14 रुपये, बी को सी से 14 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, इजाफी मिलते हैं, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो हमने इसके साथ हमने अपना सवाल आगे हल करना है। हम कहेंगे बी का हिस्सा माइनस सी का हिस्सा, तो जवाब आता है 14। बी के हिस्से में से सी का हिस्सा निकाल लें तो 14 जवाब आता है। अब हम क्या करेंगे, बी का हिस्सा 7/22 एक्स, सी का हिस्सा 5/22 एक्स लिख के इज इक्वल टू 14। अब इन दोनों को हम हल करेंगे, एक्स हम ऐसे ही साथ लगा लेंगे, दोनों का एक्स यहाँ पर कॉमन लग गया। अब दोनों का एलसीएम लिया 22 आ गया, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली रकमें भी सेम ही आएंगी, जो लिखी हुई हैं वही आएंगी। 7 में से 5 निकालेंगे 2 आ गया, 22 आ गया, एक्स साथ ऐसे ही लग गया, ये हमारे बन गया इज इक्वल टू आ गया 14। अब एक्स हम इधर ही रहने देंगे और 2/22 इधर ले जाएंगे। जब 2/22 इधर आएगा तो 22 ऊपर चला गया, 2 नीचे चला गया, ये उल्ट गई रकम। अब इसको हमने हल किया, 7 हो गया, 7 ये एक टोटल कितने एक्स आ गई, टोटल रकम कुल रकम 154 रुपये हमारे पास आ गई, कुल रकम एक जवाब आ गया हमारा। कुल रकम मजमूई रकम कितनी होगी 154 रुपये, ये आ गई। अब उन्होंने कहा ए को कितने रुपए मिलेंगे, ए को कितने रुपए मिलेंगे, हम ए का हिस्सा लिख लेते हैं। ए का हिस्सा है 22/10, 22/10 है, तो 22/10 को कुल रकम के साथ निकालें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 22 से तकसीम किया तो 70 रुपये, ए को मिलेंगे 70 रुपये। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। कमेंट करके ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।